नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। अभी कुछ देर पहले ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये झारखंड लैब टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है जो कि विज्ञापन संख्या 13/2022 के माध्यम से जारी किया गया है। ये झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ये नोटिफिकेशन का डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 690 पदों पर ये बहाली जारी की गई है, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों स्ट्रीम के लिए 230 करके वैकेंसी जो हैं जारी की गई हैं। इसके लिए जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी इन तीनों में से किसी 2 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि अगर आप बीएससी किए हुए हैं और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों में से अगर कोई 2 सब्जेक्ट आपका रहा है तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एक और यहाँ पे बार लगा दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका बीएससी में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो रिज़र्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 45% जो है वो कैप रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो क्वालिफ़िकेशन है ये खैर उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंस में किया होगा। बाकी जो नियमावली आप जो है इस बार बदलाव हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं। वो 10 और 10+2 वाला नियम वही रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका एज कट ऑफ है वो 1/1/2022 रखा गया है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि अधिकतम वर्ष जो है, न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष है और अधिकतम जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 37 है, महिला के लिए 38 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 है। बाकी इसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा आपका डिफरेंट है बाकी सारे से। एक बार उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है ये 29 अगस्त 2022 से ओपन हो जाएगी। मतलब अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। इसका फॉर्म आप 29 अगस्त 2022 से लेकर के 29 सितंबर 2022 तक भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान का आखिरी डेट 30 सितंबर दिया गया है और सुधार की तिथि 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक दी गई है। ये आपका डिटेल रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परीक्षा सीबीटी माध्यम से ली जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओएमआर का चीज़ नहीं होगा। सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, जैसे सरकार ने पहले ही बताया था। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, और पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे कि अगर आप फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं या बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक की रहेगी। और देख लीजिए यहाँ पे जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो आपका 33% होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। ये सबसे एक बहुत बड़ा बदलाव आप इसमें देख सकते हैं। बाकी जो आपका है डिटेल यहाँ पे है कि जो पेपर 1 का 2 भाग में जो बटा हुआ है उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हिंदी भाषा का ज्ञान रहेगा उसमें अनुच्छेद पर आधारित 25 प्रश्न रहेंगे, व्याकरण से 25 प्रश्न रहेंगे, और टोटल आपका ये सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 प्रश्न रहेंगे। ये टोटल आपका जो है पेपर 1 है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और आप यहाँ पे एक और डिटेल देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न हिंदी से, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 अंक रहेंगे, और क्वालिफाइंग जो है प्रश्न पत्र 1 उसमें आपको बस 33% नंबर लाना है। यानी कि अगर आप जीएस नहीं भी पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए, अगर आपका हिंदी ठीक है तो आप 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी से ही है तो सिर्फ हिंदी के माध्यम से भी आपका पेपर 1 निकल जाएगा, क्योंकि मेरिट तो आपका पेपर 2 पे ही बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के तैयारी कर सकते हैं, अलग से ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका रहा पूरा सिलेबस। ये आपके पूरी डिटेल हैं। इस नोटिफिकेशन को आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी 1 महीने का समय है। पता नहीं 1 महीने पहले नोटिफिकेशन क्यों दे दिया जाता है जब फॉर्म का डेट 1 महीने बाद होता है। खैर, एक तो कहीं परीक्षा हो नहीं रही है, परीक्षा जो हो रही है वो लीक हो रही है,
अब पता नहीं सरकार क्या सोच करके नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले जा रही है और परीक्षा लेने का कोई ठिकाना है ही नहीं। खैर इन सारी चीज़ों का क्या भविष्य होगा, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ें लिख दी गई हैं, वही नियमावली वाली बात। अब उसका क्या भविष्य होगा ये तो 10 के बाद ही पता चलेगा, क्या बदलेगा क्या रहेगा। सारी चीज़ों पर तो अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे CGL के लिए, एक्साइज के लिए, उनके लिए एक और ऑप्शन हो गया। और चूँकि ये सिर्फ साइंस वालों के लिए है तो कंपटीशन जाहिर सी बात है कम होगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और खैर आपके भविष्य के लिए काफ़ी शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।